जय श्री राम मित्रों, मैं अष्टोभिराम हर बार की तरह फिर से उपस्थित हूँ। लेकिन आज बात कुछ अलग है। आज हरिद्वार की पावन में धरती से मुझे वीडियो करने का मौका मिल रहा है और आज का जो विषय है ना, वो वाकई अभी तक का सबसे बेस्ट विषय होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जब भी हम लोग कुंडलियों की बात करते हैं, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जब भी हमारा लग्नेश, हमारा पंचमेश या हमारा भाग्येश कहीं ना कहीं बहुत दुर्गत स्थिति में होता है, मतलब ज्यादातर केसेस में मतलब ज्योतिषाचार प्राय कहते हुए मिलते हैं कि आपका लग्नेश कुंडली में बली नहीं है और पंचमेश कुंडली में बली नहीं है या अष्टमेश आपकी नवमेश आपकी कुंडली में बली नहीं है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम लोग उसको बली करने की बहुत कोशिश करते हैं। बली होना क्यों जरूरी है? लग्नेश का बली होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लग्नेश जो होता है कुंडली का, वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे हम होते हैं और हम ही अगर बलहीन हो गए तो हमारा प्रभाव, हमारा अस्तित्व दूसरों पर फैल नहीं पाता, दूसरों पर पड़ नहीं पाता। और जो हमारी कुंडली का पंचम भाव होता है, वो हमारी विद्या, हमारी बुद्धि, हमारा एजुकेशन, हमारी हर तरह की फुलफिलमेंट्स और हमारी होप, हमारी हर तरह की फुलफिलमेंट्स और हमारे हर तरह के पूजन पाठ और सत्संकल्पों का ही भाव होता है। और हमारा जो कुंडली का नवम भाव होता है, वो हमारे भाग्य का, हमारे अभ्युदय का भाव होता है। और अगर वो कहीं से भी भाग्य भाव या पंचम भाव या कहीं से भी लग्न भाव हमारी कुंडली में अगर पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं, 6, 8, 12 में हो जाए या नीच के हो जाए या बहुत क्रूर ग्रह या पापी ग्रहों के संग में आ जाए, तो प्राय ज्योतिषाचार्य कहते हुए मिलते हैं कि आपकी कुंडली का लग्नेश या पंचमेश या नवमेश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और आप जीवन में बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आज मैं इस बात का खंडन करता हूं कि बिना किसी ज्योतिषीय विधा के भी हम अपना लग्नेश, हम अपना पंचमेश और हम अपना नवमेश बहुत हाईली अपलिफ्टेड कर सकते हैं। जब भी बात संत की होती है, जब भी बात किसी धर्म गुरु की होती है, जब भी बात किसी धर्माचार्य की होती है, तो ज्यादातर जो शास्त्रों का मत है, हमारे चाहे रामचरितमानस हो, चाहे हमारी गीता हो, चाहे कोई भी आप शास्त्र उठा करके देख लीजिए, वहां पे जो संतों की महिमा बताई गई है ना, वो कहीं और अंकित नहीं है। उनके जो भाव हैं, उनकी जो चेष्टाएं हैं, उनकी जो मनोवृत्तियां हैं, वो जग जाहिर हैं। और संतों का हमारी जीवन पर, हमारी जन्म कुंडली पर, हमारे ग्रहों पर और हमारे किन किन भावों पर पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे आज। जब भी आप किसी संत से कनेक्ट होते हो ना, जब भी आप किसी धर्माचार्य से आंतरिक कनेक्ट होते हो ना, और या वो अपना वरद हस्त, वो अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर किसी भी तरह से रख दें, तो वो क्षण आपकी कुंडली का चाहे पंचमेश हो, चाहे लग्नेश हो, चाहे नवमेश हो, उसको अपने आप अपलिफ्टेड करने की अकेले सामर्थ्य रखता है। ऐसा क्यों? जब भी हम किसी संत के सामने नतमस्तक होते हैं ना, तो वो अपना वरद हस्त हमारे सर पर रखता है और उसके हाथ हमारे शरीर को स्पर्श करते ही हमारा लग्नेश चाहे कुंडली में जिस भी अवस्था में हो, वो अपने आप बली हो जाता है, अपने आप अपलिफ्टेड हो जाता है। और हम कभी भी जिस भी संत के पास जाते हैं, कोई ना कोई समस्या को लेकर के जाते हैं, कोई ना कोई पीड़ा को लेकर के जाते हैं, या हमारे जीवन में कोई ना कोई अगर समस्या चल रही है या कोई पीड़ा हमारे जीवन में है, तो अगर संत के पास हम पहुंचते हैं ना, तो वो उनके पास अननोन सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हमारे पता चले बिना वो उनका अकेले समाधान कर सकते हैं। इसलिए हमारा पंचमेश हमेशा बली हो जाता है। और उनके पास जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो हमारी बुद्धि को कभी भी खराब नहीं होने देती। और हमारा जो पंचम भाव है वो हमारे ज्ञान का भी है, तो गुरु या संत हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, इसलिए हमारा पंचम भाव बली हो जाता है। जहां नवम भाव की बात होगी, और जब भी आप किसी संत के पास, किसी महापुरुष के पास आप कैसे भी पहुंच जाएंगे ना अपने पुण्यों के फल से, तो वो जो आपको एक मार्गदर्शन करते हैं, वो जो कोई बात आपसे बोलते हैं ना, तो उनके पीछे आपके पीछे उनकी पूरी की पूरी वाइब्रेशंस, उनकी पूरी की पूरी ऊर्जा आपके पीछे लग जाती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के बड़े से बड़े उपाय संतों के आगे बहुत फीके हुए मिलते हैं। इसीलिए कई बार व्याख्या आती है कि संत कभी भी ग्रहों को, नक्षत्रों को और चीजों को नहीं मानते हैं, क्योंकि संत पर्याप्त है आपके ग्रहों को सही करने के लिए, आपके जीवन को सही करने के लिए और आपकी मुसीबतों को सही करने के लिए। आज का जो हमारा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रहा था केवल कि अगर संत आपके जीवन में आ गया ना, अगर कोई महापुरुष आपके जीवन में आ गया ना, या उनके प्रति आपकी कोई चाह संतों से मिलने की, उनके प्रति नतमस्तक होने की और उनको विशेष आदर देने की अगर आपकी चाह, जिसको हम लोग श्रद्धा विश्वास के रूप में
जानते हैं, अगर वो श्रद्धा विश्वास संतों के प्रति, धर्म शास्त्रों के प्रति, तीर्थों के प्रति हमारा दृढ़ हो गया ना, तो हम अपने आप अपना पंचमेश, अपने आप हम अपना लग्नेश और हम अपने आप हम अपना नवमेश अपलिफ्टेड कर लेते हैं बिना किसी ज्योतिषीय उपाय के। इसलिए हर बार की तरह एक जो वैज्ञानिक सूत्र है, संतों की चरण में रहिए, उनकी कभी उपेक्षा मत करिए और उनको हमेशा आदर दीजिए। जो आपसे बन पाए वो चीजें करिए, तो हमारा भाग्य, हमारा फेथ सदैव अपलिफ्टेड होता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।